नरेश भाई, आपने मुझे, विष्णु भाई को, पार्थ को, विशाल को, रूबल को एक बिल्कुल दूसरी दुनिया से आज आपने रूबरू कराया। और आपने एक लंबे समय से हमारे बीच में बात हुई कि मैं कभी यहाँ आऊँ, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वो अमेजिंग काम है। नरेश भाई, ये आसान नहीं होता कि जो आपने अपनी जर्नी बताई है पूरी, वो तो अपने आप में एक स्टोरी है और बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। और ख़ासतौर से ये जो फील है, इसको शायद कभी भी कोई बहुत उस तरीके से नहीं देखा गया कि इसमें भी इतने सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, और किस तरीके से आपने उन तमाम चीज़ों को आप बाहर लाए जो बहुत चर्चा में नहीं होती। ख़ासतौर से जो आपका, मैंने देवी देवताओं के प्रति जो आपका कनेक्ट देखा, और आपकी बातचीत से लगता है कि आप इसको कोई बिजनेस की तरह नहीं चला रहे, कोई प्रोजेक्ट मिल गया है तो उसमें पैसा नहीं कमा रहे। मुझे लगता है कि आपका कोई पुनर्जन्म का, कोई पूर्व जन्म का कोई नाता है कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं। ये मिशन मुझे ज़्यादा लगता है, और मेरे लिए ये पूरा एक अमेजिंग वर्ल्ड रहेगा। और मुझसे जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा, मैं ज़रूर बताऊँगा कि लोग ताजमहल देखने न जाएं, एक बार जो है नरेश भाई के स्टूडियो जरूर जाएं। क्या दुनिया आपने बनाई है, और किस तरीके का आपका इतना नेशनलिस्टिक और ख़ासतौर से सनातन को बीच में रख के जो आपका थीम है वो बहुत ज़बरदस्त है। हम तो बोलते हैं लेकिन आप चुपचाप पढ़ा आप इसको बनाए रखें। और एक बस मेरी सलाह है, आपने अपने अलग अलग शहरों से बच्चे हैं, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें और आने वाली पीढ़ियों को इसको कैसे सौंप सकते हैं, इस पे जरूर ताकि देश में हजारों प्रवेश। सर ने जैसा बताया कि हम लोगों को बता नहीं सकते हैं कि आपके स्टूडियो में आके कितनी अच्छी अनुभूति हुई है। कभी कल्पना भी नहीं की थी, जब सर ने कल बात रखी थी तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह के एक दुनिया में आएंगे जहाँ पे इस तरह का एक आर्ट्स के प्रति, और वो आर्ट सनातन के प्रति कैसी डिवोटेड है ये हम देखेंगे। क्योंकि आज तक हमने ऐसी आर्ट्स देखी है जो सनातन विरोधी रही है। तो मैं तो ये कह सकता हूँ ये पहला ऐसा स्टूडियो और आर्ट स्टूडियो है जो सनातन के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है। और हमारे जो हीरोज हैं, जो फॉरगॉटन हीरोज हैं, उनको आप विश्व के पटल पे ला रहे हैं, उनको आप देश के पटल पे ला रहे हैं। और ये हम सबके लिए बहुत अच्छी अनुभूति है और गौरव का विषय है कि आपने हमें यहाँ निमंत्रण दिया, और हमने आपका जो पूरी लाइफ की जर्नी है, स्टूडियो की जर्नी है, वो देखी और इस कला के बारीकियों को समझा, पहचाना। तो मैं पूरे सबकी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, सर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ईश्वर आपको खूब शक्ति दे, और जो हमारे जितने फॉरगॉटन हीरोज हैं और हमारे जितने आराध्य देवता हैं वो पूरी दुनिया में चमके, पूरे विश्व में चमके, उनको आप विश्व पटल पे लाएं, और ईश्वर आपको इसके लिए खूब शक्ति दे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तो उन लोगों को आगे ला रहे हैं, और विष्णु शंकर जैन साहब और इनके पिताजी हरिशंकर जैन साहब, पार्थ यादव जी, ये लोग पिछले 600-700 सालों में जो सनातन का डिस्ट्रक्शन हुआ है उसकी ताज़ा मिसाल है। देश भर में बड़ी चर्चा हो रही है कि ये जो आपने काशी में, ये बताया जाता है कि ये ज्ञान वापी मस्जिद है। मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ कि ज्ञान का मस्जिद से संबंध क्या है। विष्णु भाई ने वो जगह देखी है जो अभी हमने नहीं देखी। वो उस टीम के हिस्से थे जब वहां सर्वे करने गए। तो विष्णु भाई की आंख, क्योंकि देखिए अगर आपके मन मस्तिष्क में अगर आपका एजेंडा क्लियर है तो आपको नजर आएगा। वहां 15-16 लोग थे जो इंस्पेक्शन की टीम गई थी, जो वहां वीडियोग्राफी, विष्णु भाई ने सबसे पहले उस पर निगाह की कि ये शिवलिंग है। और उसके बाद फिर जिस तरीके से वहां से समझदारी से बाहर निकले, और इससे पहले कि वो जिहादी उसको ये क्लेम कर देते कि ये हमने ही बनाया है, तो कोर्ट गए और कोर्ट से ऑर्डर ले लिया कि इसको सील कर दिया जाएगा। तो देखिए, एक तो लड़ाई है, लेकिन ये वो काम कर रहे हैं जो इतिहास याद रखेगा। हमने बाबर को नहीं देखा, हमने औरंगजेब को नहीं देखा, लेकिन हमने विष्णु शंकर को देखा है। Thank you so much.